और अब आज दिन भर की बड़ी खबरों के लिए देख लेते हैं दिव्यांगजनों के लिए हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन। 2022 के चुनाव से पहले यूपी में सियासी वार पलटवार की जंग तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रजापति समाज के सम्मेलन में पिछली सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि दंगे पिछली सरकार की फितरत थी और विकास सिर्फ एक परिवार का होता था। जब आस्था का सम्मान करना है तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। तो 14 में नारा बना था सबका साथ सबका विकास का। उससे पहले प्रदेश और देश में जिन लोगों ने शासन किया था उन लोगों का नारा होता था कि सबका साथ लेकिन उनके परिवार का विकास, यानी उनके स्वयं के विकास के बारे में वे सबका साथ लेना चाहते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस हमले के जवाब में पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी सामने आए। उन्होंने बीएसपी नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के मंच से योगी पर पलटवार किया। कहा कि ये सरकार धोखा देने वाली, झूठ बोलने वाली और रंग बदलने वाली है। इनकी सरकार के बारे में क्या कहें? जो जनता को कहा कि घीघे दिए जलेंगे, जलाए सरसों के, वही मिलावट वाले दिए जलाए थे। ये मिलावट वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, धुआं उड़ाने वाले लोग हैं। इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और सरकार के पास है ही क्या? नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बैठवाना, होर्डिंग लगवाना, गंगा जल छिड़कवाना, कार पलटवाना। भोपाल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में एक कार सवार ने अपनी कार रिवर्स की और भीड़ को रौंद डाला। कार की चपेट में आने से 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि 6 और लोग जख्मी हुए हैं। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त सड़क पर भीड़ थी। ये घटना कल शाम करीब 11:15 बजे की है। विसर्जन जुलूस जब बजारिया चौराहे रेलवे स्टेशन के पास प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने से निकल रहा था, इसी दौरान चांदबड़ की ओर से एक तेज रफ्तार कार लोगों को रौंदते हुए जुलूस में घुस गई। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरियों को टारगेट किया है। 370 मुक्त कश्मीर में आर्मी के एंटी टेरर ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी दूसरे राज्यों के लोगों को निशाना बना रहे हैं। कल फिर से आतंकियों ने 2 बेकसूर लोगों की हत्या कर दी। आतंकियों ने श्रीनगर में गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद शाह की हत्या कर दी, तो पुलवामा में सगीर अहमद नाम के मजदूर को मार डाला। अरविंद शाह बिहार का रहने वाला था और श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाता था, जबकि सगीर अहमद यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था और पुलवामा में कारपेंटर का काम करता था। बौखलाहट में आतंकी बेगुनाहों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 9 टारगेट किलिंग की गई है, जिसमें ज्यादातर दूसरे राज्यों के लोग शामिल हैं। सिविलियन जो होते हैं सॉफ्ट टारगेट होते हैं और इससे लोगों में भय वातावरण, फियर साइकोसिस बढ़ता है, लोग डरते हैं। इसलिए जानबूझ के पाकिस्तान के सारे पैसा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में चल रहे बड़े सर्च ऑपरेशन में कल बड़ी कामयाबी मिली है। कल 2 आतंकियों को ढेर किया गया। पुलवामा में कल लश्कर के कमांडर उमर मुश्ताक खांडे और शाहिद खुर्शीद डार को मार गिराया गया है। पिछले 9 दिनों में अब तक कुल 13 आतंकी मौत के घाट उतार दिए गए हैं। तो वहीं पुंछ में चल रहे एनकाउंटर में सेना के जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हो गए हैं। शनिवार को मेढर तहसील के नरखास के जंगल से शनिवार शाम को सूबेदार अजय सिंह और लापता जवान नायक हरेंद्र सिंह का शव निकाल लिया गया। आतंकियों के खिलाफ चल रहे इस ऑपरेशन में 2 जेसीयू समेत 9 जवान शहीद हो चुके हैं। ऑपरेशन 6 दिन पहले पुंछ के सुरनकोट के जंगलों से शुरू हुआ था, जो बाद में राजौरी के थाना मंडी और पुंछ के ही मेंढर तक पहुंच गया। 5 सीरीज ऑफ सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था। पुलवामा मारा गया, शाहिद बशीर मारा गया, तंजील मारा गया श्रीनगर सिटी में, आज फिर पामपुर मारा गया शाहिद खुर्शीद। तो 5 जो लोकल टेररिस्ट था श्रीनगर सिटी था, उसमें से 3 मारा गया है। और ये पुलिस के लिए बहुत, सिक्योरिटी फोर्स के लिए कामयाबी है। और जब से सिविलियन किलिंग शुरू हुआ है तब से हम लोग टोटल 9 इनकाउंटर किए, उसमें
13 टेररिस्ट मारा गया, जिसमें एक जेएस का टॉप कमांडर था शाम मारा गया है। तो जो पामपुर त्राल में मुस्ताक खांडे मारा गया है। केरल में बाढ़ से हालात बदतर हो चुके हैं। बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। बाढ़ से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 2 दिनों की बारिश ने हालत खराब कर दी है। केरल के अलग अलग जिलों से आई तस्वीर वहां की बर्बादी का मंजर दिखा रही है। कोट्टायम और इडुक्की जिलों में लैंडस्लाइड की भी खबर है। इस लैंडस्लाइड से करीब 22 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। बिगड़े हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए सेना की मदद मांगी है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। आज दिल्ली में मौसम ने अजीबोगरीब तरह से करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम इतना खराब हो गया कि चारों तरफ अंधेरा छा गया है। तेज हवाएं भी चल रही हैं, तो बारिश भी जबरदस्त हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली और आसपास के राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दिया था। इसी वार्निंग के बाद मौसम का मिजाज बदला और तेज बारिश होने लगी। दिल्ली में भयानक बारिश के बाद गाड़ियों की लाइट जलाने की नौबत आ गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।